वेलकम गाइस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए गाइस, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि हमसे कह रहा है कि एक जो गिवन नंबर्स हमको दो नंबर इसने दे रखे हैं, जो गिवन नंबर्स है उनका हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हम इन दोनों नंबर के एलसीएम को और इन दोनों नंबर के एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, इन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यानी जो हमें दो नंबर दे रखे हैं उन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, और वेरीफाई क्या करेंगे कि उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। देखिए गाइस, पहले हम इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है गाइस कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मान लेते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण से हम समझते हैं कि दो नंबर, हम स्मॉल नंबर ले लेते हैं छोटे। एक तो ले लेते हैं हम गाइस 6 एंड एक ले लेते हैं हम 20। तो पहले हम इस 6 का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो देखिए गाइस, फर्स्ट हम एचसीएफ निकालते हैं। हम जानते हैं गाइस कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस प्रकार से दो टेबल बनानी पड़ती है। तो पहले 6 और 20 इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2, 3, 3, 1। ये 6 के फैक्टर क्या आ गए गाइस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 20 के भी फैक्टर निकालेंगे 10, 2, 5, 5, 1। तो 20 के फैक्टर्स क्या है गाइस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ का मतलब क्या होता है गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों में से जो सबसे बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें निकालना है। जो देखना है इनमें से कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। अब 6 और 20 इन दोनों के फैक्टर्स को हमने चेक किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इनमें हमने देखा गाइस कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, एचसीएफ। इस तरीके से जब हमने 6 और 20 के फैक्टर्स निकाले तो हमने क्या पाया कि 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 तो हमारा एचसीएफ हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे गाइस, चेक करते हैं। 6 और 20 दोनों को सेम टेबल में हमें डिवाइड करना है। पहले हमने 2 से दिया, 6 में डिवाइड दिया 3 टाइम, और 2 से दिया 10 टाइम। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अब 3 से जा रहा है, तो पहले हमने 3 से डिवाइड दे दिया 1 टाइम, और यहाँ पे 10 टाइम। 10 का 10 ही, क्योंकि 10 में तो 3 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अब 3 से तो नहीं जाएगा, फिर हमने यहाँ पे 5 से दे के देखा क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो हमने देखा कि 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। फिर लास्ट में हमने वापस 2 से डिवाइड दे दिया। कहने का मतलब ये गाइस कि आपको यहाँ पर 1 1 लेकर आना है। आप स्टार्टिंग स्मॉल नंबर से भी कर सकते हैं या हाईएस्ट नंबर से भी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 5 से डिवाइड दे दिया, फिर बाद में मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड दिया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना गाइस, आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले स्मॉल नंबर से भी कर सकते हैं या पहले ग्रेटेस्ट से भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले ग्रेटेस्ट से करते हैं ताकि उनको बाद में स्मॉल नंबर ईजीली पड़ जाता है, आसानी से वो फाइंड कर पाते हैं फैक्टर। तो हमने देखा गाइस कि यहाँ पर एलसीएम क्या आया, 6 और 20 का एलसीएम क्या आया यहाँ पे एलसीएम। तो हमने देखा कि जितने भी फैक्टर्स आए सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तो हमने देखा कि यहाँ एलसीएम आ गया 60। अब इस फॉर्मूले को गाइस हम वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। अब दो नंबर कौन कौन से थे गाइस, वो 6 और 20। तो इन दोनों के
प्रोडक्ट के फॉर्म में। 60 इंटू 2 120 होता है गाइज, और यहाँ पे भी हमने देखा 66 इंटू 20 120 होता है। तो दोनों तरफ बोथ साइड पर इक्वल नंबर आ गए, तो इट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। जो हमसे कहता था कि अगर एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हमने यहाँ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, और दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आया। तो गाइज ये था फॉर्मूला। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वेलकम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गाइस, इससे पहले हमने एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है और उन्हें वेरीफाई कैसे किया जाता है। जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको इधर अलग से इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 26 एंड 91। 26 2 से डिवाइड देने पर 13 आएगा इस, और 13 हम जानते हैं प्राइम नंबर है, तो 13 डिवाइडेड बाय 13 1। ऐसे अगर हम 91 में देखें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 7 और 13, तो यानी हम 13 से डिवाइड देंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखते हैं गाइज हम कि हमारे 26 के फैक्टर क्या है। 26 के हमारे फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 13, एंड 91 के हमारे फैक्टर आए 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखा गाइज हमने दोनों में 13 कॉमन है, तो इट मीन्स हमारा एचसीएफ कितना आ गया गाइज 13। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमें दोनों को सिंगल कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 26 एंड 91, 2 से डिवाइड दिया 13, 91 एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं है। अब 13 से डिवाइड दिया 1 और 7, और फिर ऐसे ही हम 7 से डिवाइड देंगे तो 1 और 1। इट मीन्स हमारा एलसीएम आ जाएगा गाइज, जब हम तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू आपका आ गया गाइज 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 182। अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं 2 नंबर्स। एचसीएफ कितना था गाइस हमारा, एचसीएफ था हमारा 13, और एलसीएम कितना था गाइस हमारा, एलसीएम था हमारा 182। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर हमारे थे 26 एंड 91। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गाइस आ जाएगा एक तरफ आ जाएगा गाइस हमारा 2366, और इधर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमारा आ जाएगा 2366। तो गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरीफाई। सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस क्या दे रखा है हमें। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है गाइस कि 510 एंड 92। हमें 2 नंबर दे रखे हैं 510 एंड 92। अब गाइस हम पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। सिमिलरली 510 2 से डिवाइड दिया 255, फिर 3 से डिवाइड दिया 8, 585, फिर 5 से डिवाइड दिया 17, और फिर 17 से डिवाइड दिया 1 टाइम। इसी तरीके से हम देखेंगे गाइस कि 92 के भी फैक्टर निकालेंगे। 92 2 से डिवाइड दिया 46, फिर 2 से डिवाइड दिया 23, और फिर 23 से डिवाइड दिया 1। अब हमने देखा गाइस कि यहाँ पे 510 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और 92 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो कॉमन फैक्टर गाइस क्या आया 2। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ आ गया 2। अब हम एलसीएम निकालते हैं गाइस, दोनों को एक ही कॉलम में लेंगे। 510 एंड 92, पहले 2 से डिवाइड दिया 255,
और 92 में 46। अब देखेंगे गाइस, वापस 2 से डिवाइड देते हैं, 255 एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं जाता है, सॉरी इधर दिया डिवाइड 23। फिर देखेंगे गाइस अब 23 255 एज इट इज़ लेके 23 में 23 का डिवाइड दिया 1 टाइम। अब गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 से भी डिवाइड होता है, तो 5 5 जा 25 और 1। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये 17 से डिवाइड चला जाएगा 3 टाइम, और फिर हमने देखा कि यहाँ 3 बन जा 3। तो इस तरीके से हमारे टोटल फैक्टर कॉमन फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स क्या क्या निकल कर आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3। जब गाइस हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23460 23,460। अब गाइस हम फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए गाइस, HCF हमारा कितना था 2, LCM कितना था 23460, और इधर हमारे टू नंबर्स क्या थे 510 एंड 92। जब हम 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गाइस 46920, और इधर करेंगे तो भी 46920। तो इस तरीके से पार्ट 2 भी वेरीफाई होता है। अब पार्ट 3 देखते हैं गाइस, हमें क्या दिया हुआ है 336 एंड 54, 336 एंड 54 एंड 54। अब गाइस हम इन दोनों का पहले HCF निकाल लेते हैं। अब देखिए गाइस, फर्स्ट हम 336 के फैक्टर निकालेंगे। 168, फिर 2 से डिवाइड दिया 84, फिर 2 से डिवाइड दिया 42, फिर 2 से डिवाइड दिया 21, और फिर 3 से दिया तो 7, और 7 से दिया तो 1। अब गाइस इधर देख लेते हैं हम 54 के क्या फैक्टर आते हैं। 2 से डिवाइड दिया 27, 3 से दिया 9, 3 से डिवाइड दिया फिर 3, और फिर 3 से दिया तो 1। इस प्रकार हमारे 336 और 54 दोनों के फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं गाइस। 336 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 54 के आपके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इधर देखा गाइस हमने कि कॉमन 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो इस तरीके से हमारे कॉमन फैक्टर 2 और 3 हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 हमारा HCF आया। अब गाइस हम देखेंगे LCM क्या आता है। LCM के लिए हमको दोनों को एक ही कॉलम में लेना पड़ेगा। एक मिनट ऐसे कर लेते हैं। अब हम दोनों एक ही कॉलम में ले लेंगे। किन किन को 336 एंड 54 को। अब हमने देखा गाइस 2 से डिवाइड देने पर 336 में 168 और इधर 27, फिर 2 से डिवाइड दिया 84, यहाँ 27, फिर 2 से डिवाइड दिया 42 और इधर 27, फिर 2 से डिवाइड दिया 21, इधर 27। अब दोनों में 3 से डिवाइड चला जाएगा 7 9, फिर 3 से डिवाइड दिया 7 3, फिर 3 से डिवाइड दिया गाइस 7 1, और फिर 7 से दिया तो 1 और 1। अब देखेंगे गाइस हमारे फैक्टर्स क्या क्या है। 2 की पावर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7। अब गाइस जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024, यानी हमारा LCM आ गया। अब LCM HCF दोनों आ गया, फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
अब एलसीएम कितना था गाइस हमारा 6, एलसीएम कितना था 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना था भाई 336 मल्टीप्लाई बाय 54। जब हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा आ जाएगा 18144, और इधर भी करेंगे तो हम 18144। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है।